पहला प्रश्न है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया है डेनमार्क ने। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करना है। समझौते में अपतटीय पर्वत पवन ऊर्जा, दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजन, ग्रिड में लचीलापन, बिजली खरीद समझौते आदि पर चर्चा होगी। अगला क्वेश्चन है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? तो यह लगेगा 21 जून को। पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारतीय मानक समयानुसार सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को सुबह 9:15 पर लगेगा और शाम 3:04 तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण का दोपहर 12:10 पर देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। इस समयावधि में चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया गया है 30 जून तक। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी, जो मार्च में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने और लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दी है? तो इनका नाम है गैरसैंण। इसे घोषित की गई है समर कैपिटल। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। गैरसैंण में हुए ग्रीष्मकालीन सत्र में गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा के 3 महीने बाद राज्यपाल ने विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही यह मांग बुलंद हो रही थी कि पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। आंदोलनकारियों के साथ कई संगठन और राजनीतिक दल भी समय समय पर गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी बनाने की मांग उठा रहे थे। अगला प्रश्न है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इन्हें राजदूत किया गया है नियुक्त रोमानिया का। राहुल श्रीवास्तव जो वर्तमान में मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, उनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव ने 1999 में विदेश सेवा में नौकरी पाई थी और वे इससे पहले मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका कलर होना चाहिए ग्रीन। केंद्र सरकार ने BS6 वाहनों के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके हिसाब से वाहन में 1 सेंटीमीटर के हरे रंग का स्टिकर लगाया जाएगा जिस पर वाहन के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स लिखे होंगे। सरकार का यह आदेश आगामी 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो जाएगा। मोटर वाहन उच्च शिक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश 2018 में संशोधन के जरिए यह आदेश जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान है 168। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की संयुक्त पहल है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से तैयार किया जाता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व के विभिन्न देशों की सतत स्थिति का आकलन विभिन्न प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर करता है। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। वे 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के वर्तमान राजदूत CB जॉर्ज की जगह लेंगी। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 जून को। हर साल 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने साल 2018 में शुरू किया था। इस दिन को सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों का ध्यान सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर खींचना है। दरअसल कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत की गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना इसका मूल उद्देश्य है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? इसके ऑप्शन है 7 जून, 8 जून, 9 जून और 10 जून। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस राज्य में स्पंदन अभियान शुरू किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था उसका नाम है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में छत्तीसगढ़ पुलिस कर्मियों की आत्महत्या और भ्रातृ घात को कम करने के लिए शुरू किया गया है। तो आज का हमारा यह सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारा यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।